अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्री ब्लॉग सबमिशन साइट्स। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्री ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स। नंबर 1 वर्डप्रेस है। ओके, wordpress.com पर आप जाइए, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कीजिए और वहाँ पे अपना एक फ्री डोमेन भी, एक सब डोमेन क्रिएट हो जाता है wordpress.com के ऊपर ही। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस पर अपना साइन अप करेंगे तो वहाँ पे एक फ्री सब डोमेन क्रिएट होता है, दैट इज लेट अस सपोज shiva.wordpress.com, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसमें अपने ब्लॉग्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वेबसाइट होती है ब्लॉगर। blogger.com। blogger.com पर आप अपना फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। ओके, इसका भी एग्जाम्पल देख लो आप, इस तरह से इस पे बन जाता है। आप किसी भी कीवर्ड पे बना सकते हो जो भी यूनिक हो। shiva.blogger.com, इस तरह से आपका ब्लॉग बन जाता है। ये जितनी भी वेबसाइट्स आप देख रहे हो ये सब ब्लॉगर, सब फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। लिंक्डइन पर भी आप, लिंक्डइन पर बेसिकली हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं, ब्लॉग भी हो जाता है। गिटहब पे भी हो सकता है, लाइव जर्नल पे भी हो सकता है। ये सब ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं। अगर आप देखोगे, इस वाली वेबसाइट का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप wordpress.com पे लिखिए, लिंक्डइन पे भी लिख सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे भी हैं। और हमने शायद एक डिलीशियस भी देखी थी या नहीं? यस सर। delicious.com। इसमें देखो जो आपके मेन चीज़ें हैं, आर्टिकल पोस्टिंग, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक तो आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट आता है। कभी कभी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करते हो तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आ जाता है डाउनलोड करने के लिए। यस सर। मान लो आप फ्री रेज्यूम टेम्पलेट्स दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप फ्री रेज्यूम टेम्पलेट्स के बारे में कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी चीज़ें। ओके, तो वैसे ही आप अपने टॉपिक Yes. के बारे में अगर वर्ड डॉक्यूमेंट भी सबमिट करते हो वेबसाइट पर, किसी भी जो डॉक्यूमेंट सबमिशन वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर, तो आप उनके लिए स्पेशली डॉक्यूमेंट बनाइए एंड सबमिट कर दीजिए। तो वो डॉक्यूमेंट ऑप्टिमाइज हो जाएगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ओके, आप चाहते हो आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, इन सब चीज़ों का जो डेटा है, इस पूरे कीवर्ड का डेटा है, उसको एज अ डॉक्यूमेंट आप शेयर करना चाहते हो, तो आप डॉक्यूमेंट बनाइए, एक वर्ड डॉक्यूमेंट सेव कीजिए एंड उसको डॉक्यूमेंट सबमिशन वेबसाइट पे जाके पब्लिश कर दीजिए। तो वो कुछ दिनों बाद होगा ये कि वो वर्ड डॉक्यूमेंट उस कीवर्ड पे सर्च में आने लगेगा कहीं कहीं, तो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। मीन्स डाउनलोड भी कर सकते हो आप, फिर उसे यूज़र भी कर सकते हैं। अब इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट भी करते हैं हम, पीडीएफ भी करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट से पीडीएफ बना लोगे आप, इसी वे में आपका आर्टिकल भी हो जाता है। इसी वे में आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन भी हो जाते हैं। ठीक है, इनको करके देखना आप।
कोई दिक्कत आती है तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन में आप एक दो चीज़ें और ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पावर पॉइंट स्लाइड्स होती हैं, आपने बनाई होगी कॉलेज टाइम में, बनाया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यस यस सर। तो आप सेम जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको स्लाइड शेयर वेबसाइट होती है, एक स्लाइड शेयर, slideshare.com, ये क्या है, लिंक्डइन का एक सब्सिडायरी है। ओके, पर आप क्या कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो होती हैं उनको आप इसमें पब्लिश कर सकते हो। तो वो प्रेजेंटेशन एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट slideshare.net। ठीक है, ये लिंक्डइन की ही एक चाइल्ड कंपनी है। तो यहाँ पर आप सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन जो होता है उसको शेयर कर सकते हो। अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, मीन्स बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, तो उनका डाउनलोडिंग लिंक ये सर्च रिजल्ट्स में दिखा देता है। आप इस पर किसी भी टॉपिक के ऊपर स्लाइड अपना पावर पॉइंट बनाइए दैन इसको पब्लिश कर सकते हो। तो ये आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप करना चाहो तो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है? अब मान लो आपकी एक वेबसाइट है optimaltechnosolutions.com, ठीक है, ये एक कंपनी की वेबसाइट बन चुकी है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अब आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, तो ट्रैफिक कैसे आएगा? ट्रैफिक लाने के अलग अलग वेज होते हैं तो गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली हमारा जितने अभी तक हमने जितने भी स्ट्रेटजीज ये पढ़ी हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में, इन सभी स्ट्रेटजीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो सर कि विदाउट एनी टैग हम लोग कोई वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं अपने पेज के अलावा। और कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ऑन पेज में टैग्स के थ्रू और ऑफ पेज में बाकी साइट्स के। एग्जैक्टली। तो ऑफ पेज में जितनी भी अभी तक हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, उन सब का एक ही गोल है कि हमें बैकलिंक्स मिल जाएं। ओके, तो अब बैकलिंक्स क्या होता है बता सकते हैं आप? व्हाट इज बैकलिंक? आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा एसईओ के बारे में, तो बैकलिंक्स जो वर्ड है ना, ये बार बार आता है, बार बार ये रिपीटेटिवली आपके सामने आता रहेगा बैकलिंक्स एसईओ वर्ल्ड में। डिजिटल मार्केटिंग में बैकलिंक्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं आज। कि बैकलिंक वो एक लिंक होता है जो दूसरों की वेबसाइट्स पर होता है, लेकिन वो लिंक आपकी वेबसाइट, आपकी बिजनेस वेबसाइट या आपकी खुद की वेबसाइट के साथ लिंक होता है। मान लो आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो ऑप्टिमल टेक्नो सॉल्यूशंस के लिए, तो आप क्या करोगे, आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपना कमेंट वगैरह करेंगे या ब्लॉग वगैरह पोस्ट करेंगे, एंड वहाँ पे नीचे लिख देंगे रेफर्ड बाय optimaltechnosolutions.com। ठीक है, अगर कोई ऑप्टिमल टेक्नो सॉल्यूशन पर क्लिक करेगा तो वहाँ से विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो वो क्या हो गया, एक बैकलिंक हो गया आपका। ओके, यस सर। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी से हम दूसरों की वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट का लिंक पब्लिश करवाते हैं, एंड वहां से हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट होके हमारी वेबसाइट पर आता है। तो अगर इस वे में अगर आप कोई भी पोस्ट बनाकर किसी दूसरे की वेबसाइट पर जब पोस्ट करते हैं, ओके, तो जब वो पोस्ट पब्लिश हो जाती है, आपका जो होस्ट है, तो जिसके ब्लॉग पर आप पोस्ट कर रहे हैं अपना पोस्ट, तो अगर वो उसको अप्रूव कर लेता है तो आपकी वेबसाइट का वहां पर लिंक बन जाता है, और वो लिंक आपकी वेबसाइट का बैकलिंक कहलाता है। ठीक है, कोई समझ में आया ये प्रोसेस? यस सर।
सर बेसिकली एक बैकलिंक होता है जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे होता है, जो हमारी वेबसाइट को ट्रैफिक डाइवर्ट करने में हेल्प करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि ऑल ओवर इंटरनेट बहुत यूज किया जाता है। जैसे कई वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कंटेंट मिलता है, हमें मेन वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट कर देती है। एग्जैक्टली। अगर आप जितने भी न्यूज़ एजेंसीज के आर्टिकल्स उठा के देखेंगे तो वहाँ पे क्या आपको मिलेगा, आर्टिकल के बिल्कुल लास्ट में रेफर्ड बाय भी होता है, सोर्स बाय भी होता है। ठीक है, तो वो आर्टिकल कहाँ से आया है, किसके रेफरेंस से आया है, उन सब चीज़ों की डिटेल्स लिखी होती है और वहाँ पे लिंक भी होता है। अगर कोई इंडिया टुडे का है आर्टिकल तो वहाँ पे इंडिया टुडे की वेबसाइट लिंक होगी जरूर कहीं ना कहीं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब हम गेस्ट पोस्ट करते हैं, गेस्ट पोस्ट एक अच्छी स्ट्रेटेजी है अपनी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। ओके, तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में हम ऑन पेज एसईओ पढ़ रहे थे तब आपको एक वेबसाइट पर कमेंट करके दिखाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब मैंने वेबसाइट पर कमेंट किया था तो मेरे नाम पर वहाँ पे एक लिंक बन गया था, एंड अगर मेरे नाम पर क्लिक हो रहा था तो वो nibblehost.com पर जा रहा था। याद आया कुछ? यस सर। ऐसा किया था हमने। यस सर। वो बेसिकली ब्लॉग कमेंटिंग था, वो भी एक बैकलिंक क्रिएट करने का एक अच्छा सोर्स है। एंड गेस्ट पोस्ट भी इसी वे में होता है। आप जो वेबसाइट ओनर है उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पर अपना एक पोस्ट बना के पब्लिश करा सकते हैं। अगर वो अप्रूव हो जाता है, मीन्स वो पब्लिश हो जाता है, तो आपका एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा इसी वे में। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी वेबसाइट चाहिए जो गेस्ट पोस्ट कराती हैं। अब गेस्ट पोस्ट के लिए आप कुछ वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, गेस्ट पोस्ट वेबसाइट लिस्ट। $99 डिजाइन्स, 101 ब्लॉकचेन। ठीक है, ये सब वेबसाइट्स हैं। ज्वाइन नाउ, यहाँ पे आप ज्वाइन करके अपना पोस्ट डिजाइन करके और यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर आपकी वेबसाइट का एक बैकलिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड जैसे ही बैकलिंक क्रिएट होता है तो यहाँ से जो यूजर्स होंगे, आपके कीवर्ड, आपका रेलेवेंट कीवर्ड पर हिट होने पर वहाँ से यूजर्स आपकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आपको ये सर्च करना होता है सबसे पहले कि आपकी जो वेबसाइट है, मीन्स आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, उसकी कैटेगरी क्या है। एंड कैटेगरी अगर मैच करती है, आईटी या टेक से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको ऐसी ही वेबसाइट सर्च करनी होगी। पहले आपको ऐसी ही वेबसाइट पर अपना जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो करना होगा। आप किसी भी वेबसाइट पर नहीं कर सकते। ये जो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स है, आपने कौन सी वेबसाइट का लिंक खोला था इधर? मैंने buzzstream.com का ओपन किया हुआ है, मैं आपको ये चैट में दूं। ओके सर ये तो मैं टाइप कर लूंगी, buzzstream.com ब्लॉग गेस्ट पोस्टिंग साइट। सिंपल कीवर्ड डालने हैं आपको, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही वेबसाइट है। आपको मैंने डाला है गेस्ट पोस्ट वेबसाइट लिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लिंक आया buzzstream.com, मैंने वही ओपन कर लिया। ओके ओके सर ये बैकलिंक क्रिएट करने में हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल, आपका जो गोल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक क्रिएट करना होता है। जिस वेबसाइट के, जिस बिजनेस के, जिस ऑनलाइन बिजनेस के सबसे ज़्यादा बैकलिंक्स होते हैं उसकी वेबसाइट पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बैकलिंक्स खरीदे भी जाते हैं, परचेज भी किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट इसमें स्ट्रेटेजी होती है फोरम पोस्टिंग की। फोरम पोस्टिंग सुना इसके बारे में कभी? सर फोरम पोस्टिंग नहीं सुना कभी। ओके, तो फोरम पोस्टिंग हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि फोरम होता क्या है एग्जैक्टली। फोरम एक तरह का डिस्कशन होता है। आप फेसबुक यूज करते हैं?
सर नो सर। ओके, कभी यूज ही नहीं किया है? सर बहुत ज्यादा यूज नहीं किया कभी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज आपका एक फेसबुक अकाउंट है, एंड फेसबुक अकाउंट पर आपने कोई कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम पोस्ट कर दी या फिर किसी ग्रुप में कर दी। ओके, आपने वहाँ पे पोस्ट किया कि हाउ टू ऑटोमेट अ स्क्रिप्ट इन HTML या जावास्क्रिप्ट। ओके, ये एक आपकी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आपने ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर किया अपनी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, तो वहाँ पर जितने भी टेक्निकल पर्सन्स हैं उन लोगों ने अपने अपने वहाँ पे जो फीडबैक्स हैं, जो उनके सॉल्यूशंस हैं, वो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मान लो एक्स यूजर ने वहाँ पे अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर दिया आपके जो प्रॉब्लम पोस्ट हुई है उसके नीचे कमेंट में। ठीक है, अब किसी वाई यूजर ने उस एक्स यूजर की कमेंट का रिप्लाई किया। ठीक है, फिर आपने एक्स यूजर की कमेंट का जो सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया, बट उससे कुछ बात नहीं बनी, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो आपने उसको कमेंट किया, दिस इज नॉट वर्किंग विद मी इन माई केस। ओके, तो आपने अपनी जो स्क्रीनशॉट है वो भी वहाँ पे कमेंट में शेयर कर दिया कि भाई सर ऐसा स्टैक ओवरफ्लो में होता है ना, स्टैक ओवरफ्लो या गिटहब पे कि कोई स्टैक कोडिंग ओवरफ्लो पर भी होता है। ठीक है, और ये कोरा पे भी होता है, कोरा.com पर। यस सर, कोरा पे। यस सर, उसमें बहुत सारे बेसिस पे कि ये कॉलेज कैसा। जब मल्टीपल यूजर्स किसी भी प्रॉब्लम के नीचे अपने अपने फीडबैक शेयर करते हैं तो वहां पे फोरम क्रिएट हो जाता है। ओके, तो फोरम पोस्टिंग इसी चीज को बोलते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए फोरम प्लेटफॉर्म पर, देन उसके ऊपर अलग अलग लोगों की कमेंट्स आएंगी और वहां से आपके सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो ये भी एक सॉल्यूशन होता है, मींस ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है अपने वेबसाइट के बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। अब इसमें होता ये है कि आपने जैसे ही कमेंट किया किसी प्रॉब्लम के नीचे, वहां पे अपनी वेबसाइट भी छोड़ दी। ठीक है, लिंक दे दिया वहां पे, अब लोग देखेंगे और आपने वहां पे ये भी मेंशन कर दिया, दिस सॉल्यूशन इज रेफर्ड बाय optimaltechnosolutions.com। ऐसा ही मान लो कि आप रैम सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका एक ब्लॉग है, उसकी एक प्रॉब्लम है, लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल रैम इन माय HP लैपटॉप, पवेलियन G6 लैपटॉप। तो आपने कोई एक अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, और आपने उस ब्लॉग का URL कॉपी करके वहाँ पे 2-3 लाइनें लिख दी, यू कैन फाइंड दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओवर दिस URL, एंड आपने नीचे URL पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने URL पेस्ट किया, अब उससे रिलेटेड जितने भी लोग रेलेवेंट टॉपिक पर सर्च कर रहे होंगे तो वो वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, एंड क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा आपके ब्लॉग पर। तो ये इस तरह से आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। एंड जैसे ही फॉरम पोस्टिंग पर आप लिंक पोस्ट करते हैं तो आपका वहाँ पे एक बैकलिंक क्रिएट होता है, साथ में आपका फॉरम भी बनता चला जाता है। तो यहाँ से भी आप ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। तो ये टॉपिक क्लियर है आपको? यस सर। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, इसको आप करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। फेसबुक अकाउंट ओके सर, कोरा पे करना है सब टेक्निकल सॉल्यूशंस का? कोरा पे एकदम से अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होते हैं, कोरा के थोड़े गाइडलाइंस थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को फेसबुक ग्रुप में ट्राई कर सकते हो। ओके, ठीक है, जो भी IT एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, देन अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको काफी सजेशंस मिल सकते हैं लोगों के। यस सर। सर ऐसा एक्स पे भी कर सकते हैं? एक्स पे नहीं होता, एक्स एक परफेक्ट फॉरम पोस्टिंग वेबसाइट नहीं है। एक्स बेसिकली सेलिब्रिटीज के लिए एक ब्लॉगिंग सेक्शन है जहाँ पर लोग अपने अपने पर्सनल व्यूज को शेयर करते हैं, बट
हम उसको फोरम पोस्टिंग वेबसाइट नहीं बोल सकते। ओके सर। हालांकि facebook.com भी फोरम वेबसाइट नहीं है, दैट इज सोशल मीडिया नेटवर्क ओनली। बट मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि फेसबुक एक बहुत ही ज़्यादा जनरल डिस्कशन वाला टॉपिक है, तो मैंने आपको वो एग्जांपल लेकर समझाया ये। बट फेसबुक पे भी आपका एक जो डिस्कशन है पोस्ट के नीचे, वो एज अ फोरम ही बन जाता है। ठीक है, तो ओके आप सर, उस चीज को ट्राई कर सकते पूरा हो। में एक तरीके का बैकलिंक क्रिएट करने वाला डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से ये चीजें बन सकती हैं। फोरम पोस्टिंग की वेबसाइट बहुत अलग अलग भी होती है, पर्टिकुलर भी होती हैं। ओके, उनकी भी लिस्ट अगर सर्च करोगे फोरम पोस्टिंग वेबसाइट लिस्ट, तो काफी सारे रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे, आप उन पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आ जाता है ब्लॉग कमेंटिंग। इसका तो मैंने बताया ही हुआ है आपको, दोबारा बताने का जरूरत है इसमें, या बताइए। सर इसमें बेसिकली यही करना होता है कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके एक वो क्रिएट करना होता है कमेंट। बिल्कुल। देखो, अब जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन की है buzzstream.com, तो इस वेबसाइट की बिल्कुल लास्ट में एक कमेंट का ऑप्शन दे रखा होगा जरूर। जितने भी ब्लॉगिंग सेक्शंस होते हैं वहां पे ये सब चीजें मिलती हैं। इतने ऑप्शन नहीं दे रखा है। यहाँ पे होगा जरूर, देखते हैं। 99% चांसेस में मिलता है वो, इस पे भी नहीं है। हाउ टू सबमिट गेस्ट पोस्ट, ये तो चलो अलग चीज़ है। और देख लेते हैं वेबसाइट्स। इस पर भी नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, लोगों ने कमेंट भी की हुई है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, लीव अ कमेंट यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं कोई कमेंट कर देता हूँ, दिस इज अ नाइस पोस्ट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, एंड और भी इसमें कुछ तुम इसकी अच्छाई बता सकते हो इस पूरे पर्टिकुलर पोस्ट की, ब्लॉग की। तो अब हमारा जो एक इसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये कि हमें किसी भी तरह से ये वाली जो कमेंट है हमारी, ये एडमिन से अप्रूव करानी है। तो उसका अप्रूव कराने का आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो कि एडमिन आपकी कमेंट को अप्रूव करे, बता सकते हो? सर नो सर। अप्रूव कराने की कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन पुट अप कर लेना, कोई भी एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही एडमिन आपके इस क्वेश्चन का आंसर करेगा तो ही मस्ट अप्रूव योर कमेंट। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी कमेंट को रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई से पहले वो अप्रूव करना जरूरी होता है, अदरवाइज रिप्लाई ही नहीं होगा। अगर इसने रिप्लाई किया आपकी पोस्ट क्वेश्चन का जो आपने पूछा इससे, ओके,
तो उस केस में ये वाली कमेंट अप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड आपका जो नेम है, अगर आपने कोई यहाँ पे वेबसाइट दी है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एक, डस गेस्ट पोस्टिंग really help in creating backlink? What is your views on this concern? ओके, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ शिवा पाठी, यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ त्रिपाठी shiva@gmail.com। वेबसाइट दे देता हूँ यहाँ पे मैं ऑप्टिमल टेक्नो सॉल्यूशंस.com। ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक पोस्ट कमेंट। अब जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूंगा तो मैंने अपनी कमेंट में क्वेश्चन रखा हुआ है, अगर एडमिन इसका मेरी क्वेश्चन का आंसर करता है तो ये वाली कमेंट लाइव हो जाएगी इसके ब्लॉग पर नीचे। ठीक है, एंड जैसे ही वो पोस्ट लाइव होगी तो मेरा जो एक कमेंट है वो बैकलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा एंड मुझे यहाँ से ट्रैफिक भी आने लगेगा। तो ये एक तरह का बैकलिंक क्रिएशन है, ऑप्टिमल टेक्नो सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ये क्योंकि दिखेगी नहीं क्योंकि अप्रूव नहीं हुई है। सर आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। हाँ श्योर मैं दूंगा वो। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट ये कमेंट करके इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि किस तरह से कमेंटिंग होती है। तो जैसे इसमें नीचे वेबसाइट का ऑप्शन दे रखा है तो आपको वेबसाइट जरूर देनी है अगर आपको बैकलिंक चाहिए वेबसाइट का तो। ठीक है, ओके सर। तो इस तरह से आप कमेंट करके भी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर। ब्लॉग कमेंटिंग मैंने बता दिया आपको। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबमिशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पीडीएफ सबमिशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक सबमिशन क्या होता है? लिंक सबमिशन में आप देखो, अभी हमने डीगो वाली जो वेबसाइट थी उस पर लिंक सबमिट करके देखा था या नहीं, या इमेज सबमिट की थी हमने? .it पे scoop.it करके एक वेबसाइट थी। scoop.it। यस सर। देख लेते हैं इस पर अगर ये वाली सर्विस है तो। लिंक सबमिशन के केस में ओनली हमें लिंक जो होता है ना वो अपना पोस्ट करना होता है। बुकमार्क, इमेज, पीडीएफ नोट इसमें नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। 10 मिनट्स बाद हमारा सेशन ये वाला शट डाउन हो जाएगा। ओके, लिंक सबमिशन साइट्स। इसको हम डायरेक्टरी सबमिशन भी बोलते हैं। हालांकि डायरेक्टरी सबमिशन अब काफ़ी ओल्ड ट्रेंड हो गया है क्योंकि फ्री डायरेक्टरी सबमिशन हम जब करते हैं तो ये एक्सेप्ट होती नहीं। इसमें भी सेम सिनेरियो है, जब हम डायरेक्टरी सबमिट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट होता है डायरेक्टरी का तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होता है। बहुत दिनों तक नहीं होता है, 3-3 महीने लग जाते हैं। एंड आधे से ज़्यादा वेबसाइट इसमें जो है थर्ड क्लास होती हैं, वो ओपन ही नहीं होती हैं, जैसे अभी आपको सामने एग्जांपल आया था अभी। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? वेबसाइट खोली लिंक डायरेक्टरी सबमिशन जिसमें मल्टीपल वेबसाइट्स की लिंक थी। बिल्कुल। तो इस केस में क्या होता है, हमें फिर पेड डायरेक्टरी सबमिशन पर डिपेंड होना पड़ता है। ओके सर जो अभी की scoop.it पे वो नहीं था लिंक सबमिशन? scoop.it नहीं, उसमें लिंक सबमिशन जो हम कर रहे थे वो बुकमार्क के लिए ट्रेस कर रहा था, मींस नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चेक इन करा रहा था।
ओके, वो सिंपल यस हम लिंक नहीं डाल रहे थे वहाँ पे, हम लिंक डाल के और आगे के स्टेप्स को अनलॉक कर रहे थे। ओके, आपने देखा होगा ना जब मैंने इस पे लिंक पर क्लिक किया था, सॉरी लिंक जब पोस्ट करके मैंने आगे नेक्स्ट किया था, तो फिर वो लिंक को ट्रेस कर रहा था कि ये डेड लिंक तो नहीं है। तो जब उसको लगा कि हाँ ये लाइव लिंक है, तो उसने आगे के स्टेप्स को अनलॉक कर दिया मेरे लिए। ठीक है, तो ये एक लिंक सबमिशन वेबसाइट नहीं है। लिंक सबमिशन वेबसाइट आपको इस तरह की मिलती हैं, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स। यस सर। ठीक है, तो सबमिट साइट कर सकते हो आप। यहाँ पे हर जगह आपको कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन मिलेगा, सबमिट साइट या ऐड अ लिंक। मैं सबमिट साइट करता हूँ। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी जो है वो चूज कर सकते हैं। सेलेक्ट कैटेगरी में आपके बिजनेस में या कंप्यूटर में जाइए। ठीक है, कंप्यूटर, गेम्स, डेटा, ग्राफिक्स, इंटरनेट, हार्डवेयर। अगर आपका हार्डवेयर है तो आप हार्डवेयर सेलेक्ट कीजिए। गो टू स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 चूज अ लिंक टाइप। इसमें एक्सप्रेस रिव्यू ये दे रखा है। प्रीवियस स्टेप रिपीट कर दीजिए कि हाँ वो ठीक। आपने ये वेबसाइट खोली मैंने ये वाली वेबसाइट वेब ओपन डायरेक्ट। एंड इसके मैं फुटर में चला। देखो मुझे सबमिट लिंक जो आ रहा है ना ये लिखा हुआ, इसके लिए सर्च करना है। ओके, अब या तो ये सबमिट साइट होगा या फिर ऐड अ लिंक होगा। ऐड अ लिंक, ये दो वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे इस तरह की वेबसाइट में। और भी ओपन करके दिखा देता हूं मैं। ये भी एक डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट है। अब यहाँ पे भी सबमिट लिंक दिख रहा है। ओके, सर इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। हर जगह आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, सबमिट साइट या फिर सबमिट लिंक या फिर ऐड अ लिंक। यहाँ पे भी है। इस पे भी देख लेते हैं, listites.com। ठीक है, ऐड लिस्टिंग यहाँ पे भी आ गया। तो हर वेबसाइट पे आपको ये सब मिलेगा देखने को। ऐड अ लिस्टिंग ये भी मिल गया। ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। इनका यूआई भी ऑलमोस्ट सेम मिलता है आपको देखने के लिए, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो हमें इस वाली वेबसाइट पे भी चेक करना है कि हम इसको कहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ब्राउज आवर ऑनलाइन जनरल वेब कैटेगरीज, सबमिट गाइडलाइंस, लिंक टू अस। यहाँ पे लिंक टू अस है। ठीक है, लिंक टू अस ये क्या कह रहे हैं, इमेज लिंक टू यूज द ऑफिशियल 247 web directory link icon shown below. Just copy the HTML under the logo and put it in your web page. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इस वाले कोड को आप अपने वेबसाइट के होम पेज में कहीं भी लिंक कर दीजिए, मीन्स शो कर दीजिए। सो दैट to provide a link as just copy HTML web page, posting the above code in your web page would like shown। ठीक है, तो होगा क्या शिवा, इसमें ये वाला कोड जब आप अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देते हैं तो इनका रोबोट इसको चेक करेगा। ठीक है, जैसे ही इसको ये वाला लिंक आपकी वेबसाइट पर मिल जाएगा तो ये आपके डायरेक्टरी को अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या है, ऐसी वेबसाइट से बचना चाहिए, क्योंकि ये अपना प्रमोशन भी करते हैं और आपकी वेबसाइट पर ये अपना लिंक दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानता मैं। अगर आपकी वेबसाइट एक रेपुटेड वेबसाइट है और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है इसको अवॉइड करें। जस्ट इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं जो लिंक सबमिट करा रही हैं ओनली, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बिजनेस चूज कर रहे थे, बिजनेस
बिजनेस में आपका क्या ले रहे थे हम? कंप्यूटर। हेलो। यस सर। इसमें कौन सा लिया था हमने? कंप्यूटर टेक से रिलेटेड था वो, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। हाँ, इसको ले लेते हैं फिलहाल। गो टू स्टेप 2, गो टू स्टेप 3। ठीक है, बट ये एक्सप्रेस रिव्यू है तो ये पेड दिखा रहा है हमें, ये पेड है, तो हमें फ्री साइट्स सर्च करनी पड़ेंगी, बट हम इस पर देख लेते हैं एक बार करके। ठीक है, हमें इसमें टाइटल देना है, हमें इसमें अपना यूआरएल देना है वेबसाइट का, साइट की डिस्क्रिप्शन देनी है, लेंथ इसने दे रखी है 500 कैरेक्टर, सबमिटर का नेम दे रखा है, आप इसमें एडमिन का नेम डाल सकते हैं, ईमेल आईडी कौन सी आपको शो करानी है वो आप दे सकते हैं, एंटर द कोड शोन। ठीक है, इनका कैप्चा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अभी लोड नहीं हुआ पेज। ठीक है, ये हो गया। इस कैप्चा को डालिए, आई हैव रीड, इसको चेक कीजिए, देन कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे पेमेंट कराएगा, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। ये जितने भी पेड लिंक्स होते हैं ये विद इन 24 to 48 आवर्स अप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो फ्री वेबसाइट्स पर जाके डायरेक्टली सबमिशंस कर सकते हो, सबका सेम सिनेरियो है। ठीक है, ये वाले जो स्टेप्स मैंने इसमें बताए हैं सब स्टेप्स कॉमन है हर एक में, किसी में एक कम मिलेगा, किसी में एक ज़्यादा मिलेगा, बस। ओके ओके सर। ये डायरेक्टरी सबमिशन जो है ना, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, मीन्स 3 महीने ले जाते हैं ये अप्रूव करने के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में तो ये काम टीम करती है, कॉपी पेस्ट वाला करते रहते हैं बैठ के, ऑफ पेज मार्केटिंग वाले। ठीक है, तो इसको करके देख लेना आप, सही चीज़ है ये। अब सिटेशन आता है। सिटेशन के केस में आप देखो, सिटेशन एक वर्ड है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, मेंशनिंग योर वेबसाइट नेम इन एसईओ। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑफ पेज स्ट्रेटजी सिटेशन के बारे में, तो सिटेशन का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आप कहीं पोस्टिंग कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो वहां पर आप अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन करते हैं, जस्ट इसी को ही सिटेशन बोलते हैं। ठीक है, या तो आप ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हैं, या आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, या आप कमेंटिंग कर रहे हैं, या आप फोरम पोस्टिंग कर रहे हैं, तो जब भी आप ये स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप अपनी वेबसाइट का जो नेम है उसको मेंशन कर सकते हैं विद लिंक। ठीक है, पूरा यूआरएल होना चाहिए, अगर यूआरएल कंप्लीट नहीं होगा तो शायद वो क्लिकेबल ना बने।